हर सिंहासन हो गया भगवान। यदि गिरनार में बैठे ना दादा, अब यहाँ आपके याद रखना, अगर जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तो इस समय अगर आपने रजिस्ट्री आदिनाथ दादा के नाम कर दी है, तो यहाँ पर भगवान की जो प्रतिमा आपने बनाई है, आपने, भगवान के माता पिता आप हो आप। अब उस प्रतिमा का सम्मान करने के लिए सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए धरती को कल्प वृक्ष बनाना पड़ता है सबसे पहले। भगवान कहीं भी नहीं बैठते हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत् किरणमस्तमोबितानम बिंबम रवेरिबपयोधर पार्श्ववर्ती। और इस प्रकार ये शरीर अब कल्प वृक्ष का रूप ले चुका है। ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, और ये जो हेड है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से कल्प वृक्ष बन चुका है। और अभी अभी आप सभी ने भगवान की दिव्य प्रतिमा को बनाया है, उन्हें हाथों पे ना रहने दी, अब उसे सिंहासन पर विराजमान करता है। सिंहासन मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिंबं वियत् विलसदंसुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। हो तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, धरती सिंहासन हो गई भगवान। और इस प्रकार हे मानव, तुम्हारा शरीर मंदिर बन चुका है। इस समय मंदिर बन गए हो आप, और आपका मस्तिष्क दिव्य सिंहासन का रूप ले चुका है। और आप अपने दोनों हाथों से जिन प्रतिमाओं को आपने बनाया है, माथे पर मस्तिष्क के ऊपर विराजमान कर लो, कर लो, कर लो। अभी आपने बनाया था ना, सिर के ऊपर विराजमान करो, करो। हो अब दोनों हाथ आपके वो क्या कह रहे हैं कि मुझे भी तो चंवर बनने का अवसर दो। भगवान को एक साधारण अतिथि आता है तो आप एसी लगा लेते हो, पंखे चालू कर देते हो। तीन लोग के नाथ आपके मस्तिष्क के ऊपर विराजमान है, तो क्या दोनों हाथों से चंवर नहीं बनाओगे क्या? कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपुः कलद्यौते कांतम उद्यच्छ सांक शुचि निर्झरवारी धारा मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवसाते कौम्भम्। अरे चंवर ढुराते हैं देवगण, चंवर ढुराते हैं। अरे चंवर ढुराते हैं देवगण, चंवर ढुराते हैं। अरे आदि प्रभु की भक्ति में वो झूम जाते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपुः कलद्यौत कांतम
उद्यच्छ शांक सुच निर्झर वारी धारा मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिवसात कौंभम। और चंवर ढुराते हैं देवगण चंवर ढुराते हैं। और जब भी आदिनाथ भगवान की भक्ति होती है आसमान में देवताओं का समूह आ जाता है और देवताओं का समूह कहता है, हे देवादिदेव, हे तीन लोक के नाथ, हे प्रभु, आपने धरती को सिंहासन बना लिया है। हे प्रभु, आपने धरती के वृक्षों को चंवर बना दिया है। ये इतनी सारी भव्य आत्माओं ने अपने हाथों को भी चंवर बना लिया है भगवान। हे दीनानाथ, मैं बादल बोल रहा हूँ, मुझे भी तो धुंधुमी ध्वनि बजाने का अवसर दो। गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दाक्षव सधर्म राज जय घोषण घोष कह संख्य दुंदुभि ध्वनति तेजस सह प्रभादी। और ढोल बजाते हैं देवगण ढोल बजाते हैं। और ढोल बजाते हैं देवगण ढोल बजाते हैं। और आदि प्रभु की भक्ति में वो झूम जाते हैं। और ढोल बजाते हैं देवगण ढोल बजाते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह संख्य दुंदुभिर ध्वनति तेजस सह प्रभादी। दृश्य है, मानव ने अपने आप को, इस मनुष्य ने अपने आप को मंदिर बना लिया। और देखिए तो मंदिर में भी माथे पर आदिनाथ भगवान को बैठा दिया है। अरे जब जिसके सिर के ऊपर आदिनाथ बैठ जाएंगे तो क्या उसके जीवन में कभी कोई चिंता रहेगी क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और अब देखो आसमान में फिर आवाज हो रही है, हे प्रभु, हे प्रभु। मैं देवराज इंद्र बोल रहा हूं प्रभु, आपने बादल को भी गरजने का अवसर दे दिया भगवान। मुझे भी तो पुष्प वृष्टि करने दो प्रभु। ऐसी पुष्प वृष्टि हो कि यहाँ जितने भी लोग इस समय इस ध्यान को कर रहे हैं उनके शरीर के सारे रोगों को धो जाए वो पुष्प वृष्टि, शरीर में अमृत को पहुंचा दे वो पुष्प वृष्टि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु सुखमंद मरुत प्रपाता दिव्या विवाह पतति ते बच शांत तिरवा। बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। अरे बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। हो आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है।
मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान का कुसुमोत्कर विस्तृता गंधो बिंदु शुभमंग मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते बच शांत तेरबा तेरा नाम लिया तुझे याद किया तेरा नाम लिया तुझे याद किया तूने थाम लिया मुझे थाम लिया तूने थाम लिया मुझे थाम लिया। और मालूम है ये पुष्पवृष्टि हो रही है और देखो एक अद्भुत दृश्य प्रकट हो चुका है आपके माथे पर, आपके शीश के ऊपर जो आदिनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। तो देखिए एक दिव्य औरा चारों तरफ जिसे भामंडल कहते हैं, उस भामंडल के प्रकाश को जो भी देखने का भाव रखेगा उसके भाव भाव के रोग मिट जाते हैं। सुंभत प्रभावलय भूरि विभाव विभोस्ते लोकत्रये धृतिमतां धृतिमा क्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। तेरा नाम लिया तुझे याद किया तेरा नाम लिया तुझे याद किया तूने थाम लिया मुझे थाम लिया मुझे थाम लिया मुझे थाम लिया। और देखो ये तो भामंडल प्रकट हुआ, लेकिन एक चीज बताइए, एक साधारण सा व्यक्ति भी अगर आप लोग बुलाते हैं तो उसे बोलने का अवसर दे देते हो। जब तीन लोग के नाथ को अपने माथे को सिंहासन बना करके बैठाला है तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि सुनोगे कि नहीं? आप लोग बोलो, सुनोगे ना? सुनोगे ना? तो लो भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है और एक आवाज आ रही है, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग सद्धर्म तत्व कथनैक पटो त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग सद्धर्म तत्व कथनैक पटो त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। और जिस प्रकार हे माता पिता आपने भगवान को यहाँ पर प्रकट किया और भगवान ने अष्ट प्रातिहार, अब ये दिव्य ध्वनि भी खिल गई, लेकिन क्या भगवान को दिव्य ध्वनि के बाद यहाँ रखने की हमारी सामर्थ्य है? नहीं ना। तो भगवान को मोक्ष कहाँ से हुआ? कैलाश पर्वत से। तो देखो भगवान के चरण कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भगवान के चरण युगल कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी के बैंक अकाउंट में भी भगवान के चरण पड़ रहे हैं, खुशियों के चरण पड़ रहे हैं। सौभाग्यम सौभाग्यम। उन्निद्र हेम नभ पंकज पोंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्र हेम नभ पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। और कैलाश पर्वत पर ऊंची शिखाओं पर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं
अब भगवान को मोक्ष प्राप्त होने वाला है। और देखिए एक ही ध्वनि चल रही है और आपको भी यही बोलते जाना है। नमो सिद्धाड़म 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 नमो सिद्धाड़म। आसमान में देवता स्वागत कर रहे हैं और भगवान देवादिदेवादिनाथ को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। और भगवान को मोक्ष प्राप्त होने के बाद जहां पर भगवान के युगल चरण है, आप देखना वो आपके पास आएंगे युगल चरण, और आप उन्हें अपने माथे से अवश्य लगा लेना। आपके जीवन के सुख सौभाग्य प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। अरे जब से भक्त अमर मिला, जब से भक्त अमर मिला, मेरा रोम रोम खिला। जब से भक्त अमर मिला, देखो रोम रोम खिला। अपनी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। आप लोग बैठे रहिएगा। देखिए भगवान के युगल चरण आ रहे हैं। भगवान को अभी मोक्ष प्राप्त हुआ था। आप जो जितने मन से अपना सिर वहां पर लगाएगा, उतना सुख वो जल्दी जल्दी पाएगा। ओ मम 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 गम गम तम तम पम पम जम जम द्रम द्रम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमो अर्हते भगवते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व विघ्नोपद्रव शान्तिं कुरु 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 कुरु, और सुख वृद्धिं कुरु 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 कुरु, सौभाग्य वृद्धिं कुरु 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 कुरु। ओम बम बम मम मम हम मम तम 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 पम पम झम झम द्रम द्रम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हे भगवान, जो भी आपके इन चरणों को छू रहा है, उसके जीवन से सारे जो विपरीत पल है वो समाप्त हो जाए, सुख और सौभाग्य के पल आ जाए। वो एक खुशियां मांगे और 100 आ जाए प्रभु, तो कोई बात है आपकी भक्ति। ओम तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। सबने स्पर्श कर लिया भगवान जी का। अब बस आजा बेटा, अरे वाह वाह वाह, आजा। हाँ हाँ, बस मुझे दिल से ये भावना है और मुझे यकीन है
कि अगर आपने इस भक्ति को हृदय से किया है तो ये भक्ति आपके जीवन में चमत्कार अवश्य करेगी या नहीं करेगी ही। ठीक है, तो आदिनाथ भगवान की जय हो। आज के लिए मुझे जो आदेश दिया गया था अष्ट प्रात्याहार के ध्यान को करवाने का, मैंने करवाया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा एहसास हुआ होगा। क्या कुछ पूछना है कि किसी को? अष्ट प्रातिहार्य, हाँ 8। तो अष्टापद यानी पहाड़ जो 8 रहते हैं ना, वो 8 पहाड़, और अष्ट प्रातिहार यानी भगवान के जो चिन्ह रहते हैं, है ना, वो 8 रहते हैं, है ना। चलो, तो हाँ हो गया। मेरे को जितना 30 मिनट का टाइम था, वैसे तो बोलो तो मैं 3 दिन बोल दूं, क्योंकि मेरे पास इतने टॉपिक रहते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है और बहुत सारे भाई बहन हमारे वेट कर रहे हैं। तो जय जिनेंद्र आप सभी को, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कैसा रहा सभी को? काफी अच्छा रहा। काफी अलग अलग एक्टिविटीज आप अभी जैसे देख भी रहे हैं, और सारे जो हीलर्स अभी यहाँ पे आए हुए हैं ऐसे ही मल्टीपल स्किल्स के साथ आए हुए हैं। जैसे आप स्टॉल विजिट कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो भी हीलर्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से जो भी वो अपनी तरफ से गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन चीज़ों को आप अभी तो जैसे अप्लाई करोगे ही, उसके साथ साथ घर जाके भी आप कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जितना आप डे रूटीन में उसके द्वारा वर्क करते हो, ऑटोमेटिकली वो आपके फिजिकल और एस्ट्रल दोनों बॉडी के ऊपर काम करेगा। आई होप फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी को आप समझ रहे हो, या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिजिकल बॉडी जो हमारा जो एक अभी वाला जो बॉडी दिख रहा है, एस्ट्रल बॉडी जो हम सोल के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली ऐसा रहता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारी रहती है इन जनरल राइट नाउ, वो सोशली ज़्यादा होती है। हम लोग स्पिरिचुअली जितना एक्टिव रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोल के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट भी करता है, ठीक है। एक छोटा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहेंगे सब? श्योर। तो सभी को स्ट्रेट बैठना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। ग्राउंड पे तो ये है ही, कारपेट तो वो दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट बैठना है, चश्मे निकाल देने हैं, ठीक है। किसी का भी मुंह उठा है तो आप वो भी क्लीन कर सकते हैं। वैसे हमारा कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि जो श्लोक के माध्यम से हम लोग अभी कर रहे हैं, पर बिल्कुल ही साइलेंटली हम अपने आप को मेंटली पीस दे सके, फिजिकली पीस दे सके, उस कंसर्न से पूरा प्रोसेस अभी हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। शुरू करें अभी। ठीक है, सब बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, अपने हाथ पैर कहीं पर भी क्रॉस नहीं करने हैं, लेग सीधे कर दीजिए अपने, ठीक है। आंखें सभी को बंद कर देनी है, बिल्कुल ही शांत। चश्मे सभी निकाल देंगे प्लीज, और उस जगह पे रख दीजिएगा कि जहां से आपको शायद ब्रेक होने के टेंशन ना रहे। बिल्कुल ही शांत भाव से सिर्फ आप अभी यही सोचे कि आप एक ऐसी ऑरा में हैं, अभी एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको मेंटल पीस के लिए पूरा एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है। जैसे प्रभु भक्ति हम सोच के चल रहे हैं, शत्रुंजय सभी ने देखा है, सभी ने वहाँ पे यात्रा की हुई है। शत्रुंजय की तलीटी से अगर हम शुरुआत करें तो वो तलेटी कैसी है? तलेटी के ऊपर सभी भाविक यात्रालु जितने भी आते हैं वहां पे यात्रा के लिए,
सभी के मन में भाव एक से रहते हैं, हर एक का संकल्प अलग अलग रहता है, पर आदिनाथ दादा के दर्शन के लिए कांस्टेंट दिल से, मन से, भाव से सभी लोग तलेटी से यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा करते करते, चैत्य वंदन करते करते, प्रभु दर्शन करते करते, अष्ट प्रकारी पूजा में से हम जो कुछ भी भावपूर्वक क्रियाएं कर रहे हैं, उस जगह का पूरा वातावरण संपूर्ण सौम्य, शांत, खिला हुआ, आगे टूक की तरफ बढ़ते हुए, पार्श्वनाथ प्रभु वगैरह के दर्शन करते हुए, चैत्य वंदन करते हुए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे 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 करते करते हर एक टूक के ऊपर दर्शन क्रिया आदि करते हुए पद्मावती माता के आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हुए द्वार में प्रवेश करते हैं, अभी तो दादा दिखे नहीं है, पर हमारा पूरा ध्यान गभारे में जो हमारे प्राचीन देवों के देव, दादा के दादा, प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री आदिनाथ दादा, सौम्य, महाप्रभावशाली, बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा जी जो हमारे सामने स्माइल के साथ देख रहे हैं, हम उनके साथ जैसे बातें कर रहे हैं, एक कनेक्ट सा बन चुका है।